मौलाना सीरी ने कहा कि असल में ख्वाब की कोई वैल्यू नहीं होती, ख्वाब की क्वेश्चन बनती है जिस बंदे ने ख्वाब देखा है। दज्जाल के टाइम पे मुझे ख्वाब की कैसे गारंटी होगी कि मैं वो होऊंगा? तो मुझे वो दो गारंटीज नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हुई है कि जिस अगर वो ख्वाब अहले हदीस स्कॉलरशिप को सुना दे रहे या फिर किसी आम से किसी मौलवी को सुना दे रहे तो वो लिटरली गोली मार देगा कि तूने ये बात करके सीधी ज़बान। और ख्वाब आया भाई, ख्वाब स्क्रिप्ट थोड़ी होता है। ख्वाब देखा अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मौलाना सीरी के पास एक बंदा आया और अब उनके स्टूडेंट साथ बैठे हुए हैं और उस बंदा आया ने कहा कि मौलाना मैंने शेख एक ख्वाब देखा, ताबीर बताएं। तो मौलाना सीरी ने कहा बताओ क्या ख्वाब देखा है? तो उन्होंने कहा मैंने ख्वाब देखा मैं अजान दे रहा हूँ। तो मौलाना सीरी ने उसे कहा कि आपको आज नहीं तो कल तक ये कोतवाल पकड़ लेगा, आप जेल में जाने वाले। तो उसी दिन या अगले दिन शाम को एक ख्वाब दूसरा बंदा आया, उसने ख्वाब सुनाया। उसने कहा कि शेख मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं। अब स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो उस बंदे ने कहा कि शेख मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं अजान दे रहा हूँ। तो मौलाना सीरी ने कहा कि अल्लाह ताला आपसे दीन का बड़ा काम लेंगे और आपकी दावत बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंचेगी, अल्लाह ताला आपकी दावत को कबूल करे, रिया ना आने दीजिएगा। स्टूडेंट ने कहा आपने एक ही ख्वाब की दो उल्टी ताबीरें कैसे बता दी? तो मौलाना सीरी ने कहा कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरी फ्रेम की जो बॉर्डर्स है ना वो मुस्तहकम होते हैं। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। मौलाना सीरी ने कहा कि असल में ख्वाब की कोई वैल्यू नहीं होती, ख्वाब की क्वेश्चन बनती है जिस बंदे ने ख्वाब देखा है, ठीक है। और मैं इन दोनों को जानता हूँ, दोनों मेरे इलाके के। एक जो है वो नामी चोर है, मैं उसको जानता हूँ, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। और दूसरा जो है वो जय्यद स्कॉलर है, एंड ही इज ट्रू टू द पर्पस। मैं उसको दोनों को जानता हूँ। अजान जो होती है, अजान आपकी अनवेलिंग को कहते हैं। अनवेलिंग का मतलब है पर्दा बेनकाब हो जाएंगे आप जैसे ही वो चोर बेनकाब होगा तो पकड़ा जाएगा, और जैसे ही स्कॉलर बेनकाब होगा तो उसकी दावत आगे फैलेगी। इट्स लाइक पब्लिक, आप पब्लिक होने वाले हैं अभी, यू आर गोइंग टू गो वायरल, व्हेरेवर यू आर इनसाइड इज गोइंग टू गो वायरल। ये अजान है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अजान जब आए तो उसका ये मतलब लेना है आपने, ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ख्वाब की एक बहुत बड़ी वैल्यू है सिवाय अहले हदीस स्कॉलरशिप के, बिकॉज उन्होंने जो फ्रेम क्रिएट किया है वो 250 साल पहले, एक तो 300 साल पूरे हो गए अब तो तकरीबन एक खास तरीके से उन्होंने एक फ्रेम क्रिएट किया था जो कि डिटरेंट था ताबीर रोया के ऊपर। And you have to take a sample yourself. Go to any real scholar, okay, अहले हदीस, उनसे कहना कि अगर ख्वाब में नबी इस्लाम आ जाए तो यहाँ तक बोल देंगे कि क्या पता वो हजरत साद हों, क्योंकि हजरत साद की जो चेहरा मुबारक था वो नबी इस्लाम के हूबहू था। तुम्हें कैसे पता कि वो नबी इस्लाम थे? यहां तक बोल देंगे। You have to understand, they are never going to take a chance on this, because जिस क्रिटिकल नस के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दी गई है ना उस फ्रेम में, उसमें इतना बड़ा रिस्क आ जाता है कि आप वो रिस्क उठा नहीं सकते एज अ मुस्लिम। बाकी की जो स्कॉलरशिप है वो वाले रिस्क को केटर इन नहीं करती अपने फ्रेम में। Now you need to understand how big of a problem it can become, and I'll tell you in a bigger frame, if I have to choose bigger frame के अंदर कि दज्जाल के टाइम पे मुझे ख्वाब की कैसे गारंटी होगी कि मैं वो होऊंगा, तो मुझे वो दो गारंटीज नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हुई है कि जिसने मुझे देखा तो उसने मुझे ही देखा, और जिसने काबा देखा उसने काबा ही को देखा। अब काबे के थ्रू डायरेक्शन तो दी जा सकती है यह दज्जाल के टाइम पे, और नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, यस बिल्कुल। तो अगर ये दोनों चीजें भी मैंने डिटीरियरेट कर दूं तो मुझे एक एज अ मुस्लिम कौन सी रॉकेट साइंस के थ्रू मैं दज्जाल के टाइम पे वही ख्वाब का 146 हिस्सा है जो कि ठीक है 1/46 हिस्सा वही का है, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या हिदायत मिल रही है अल्लाह की तरफ से, क्या मैसेजिंग हो रही है? सो आई हैव टू लुक एट कि मतन क्या है, पूरे के पूरे फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है या तोड़ना, कौन सा फ्रेम तोड़ना है। तो उसी वक्त मैं अहले हदीस स्कॉलरशिप का ये फ्रेम तोड़ देता हूँ, okay, because I can see through and through the big picture. Not that I am too wise or मैं को आइजैक न्यूटन हूँ, no. You need to understand the technicality of all of this is. अब मैंने आपको क्यों बताया? अब एक बंदा अशरफ अली थानवी साहब के पास आके कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बोल रहा हूँ अशरफ अली रसूलुल्लाह। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि अशरफ अली जो है वो अपने आप को रसूलुल्लाह समझता है।
इसका लिटरल मतलब यह है, लिटरल ख्वाब का। और मुझे ताबीर रोया के ऊपर बहुत ही थोड़ा एक्सपीरियंस है, ओके, मेरे असासा के थ्रू जो मैं सीखा, ओके। और इसका फिर भी मुझे पता है, अगर स्कॉलरशिप को मैं सुनाऊं ये ख्वाब, तो अगर मैं अपने बारे में ख्वाब सुनाऊं, फॉर एग्जांपल कि मेरे एक स्टूडेंट ने आके मुझे कहा, मुझे आई स्वेट यू रियल स्कॉलर्स जो अरेबियंस, उन्होंने मुबारकबाद देनी कि तू किसी एक सुन्नत का एहतमाम कर रहा है। वो सुन्नत ना छोड़, चेक कर वो कौन सी सुन्नत है, क्योंकि एक बंदे ने आके तुझे ख्वाब सुना तो कोई किसी ना किसी सुन्नत का एहतमाम कर रहा तू, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाऊं जो मैंने खुद सुने हैं, मेरे स्कॉलर्स को, मेरे असातिज़ा को आके लोगों ने सुनाए हैं। मैं इसलिए नहीं सुनाऊंगा, वो शॉर्ट वीडियो कटेगी और पता नहीं क्या क्या उधम मचा देंगे लोग, कि साहिल अदीम ने क्या बोल दिया। और वो ऐसे ऐसे ख्वाब हैं कि अगर वो ख्वाब किसी अहले हदीस स्कॉलरशिप को सुना दे या फिर किसी आम से किसी मौलवी को सुना दे तो वो लिटरली गोली मार देगा कि तूने ये बात करके सीधी जबान। और ख्वाब आया भाई, ख्वाब स्क्रिप्ट थोड़ी होता है, अल्लाह की तरफ इसका मतलब निकालो। सो मैं वो इसकी एक मिसाल देता हूं, बल्कि अब मैं और क्या ख्वाब सुनाऊं आपको कि जब एक बंदा ये आगे कहेगा ना अशरफ अली, मैंने ख्वाब देखा अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि अशरफ अली थानवी ने कोई एक सुन्नत का एहतमाम ऐसा किया हुआ है। इसका मिनिमम मतलब बता रहा हूं मैं कि जो कि इस बंदे को उन्होंने ख्वाब के थ्रू, उस ताबीर के थ्रू बता देनी होनी थी। क्या पता बताइए क्या नहीं बताई, एटलीस्ट ये मैं अपनी नाक की शक्ल में बता रहा हूं कि आपने इसको देखना कैसे। मैं आपको ताबीर नहीं बता रहा हूं ख्वाब की, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक बंदे ने कह दिया कि मैंने ख्वाब में देखा और उन्होंने लिख दिया, तो ये कहीं से भी नहीं आपने लेना कि अशरफ अली थानवी ने कह दिया मैं कोई रसूल अल्लाह हूं, अल्लाह का रसूल हूं भेजा हुआ। इफ एनीथिंग अशरफ अली थानवी साहब की बाकी की सारी कुतब ब्लैक एंड व्हाइट गारंटीज दे रही हैं कि वो खत्म नबूवत के सबसे बड़े फौजी थे अपने टाइम पे। तो वो अगर कोई गलती करते भी ना तो एटलीस्ट ये वाली गलती नहीं करनी थी उन्होंने, और मरते दम तक नहीं की। तो अगर फिर भी उन्होंने कलम बंद कर दिया ये वाला वाकया, तो इसका मतलब ये था कि आप इसको एज ए उस फ्रेम में से नहीं देखेंगे कि जिस फ्रेम में ओ ये क्या लिख दिया कि अशरफ अली रसूलुल्लाह। गौर से समझे इस बात को। सो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज फैसल इमरान। आई होप आप खैरियत से होंगे। ड्रीम है, इसमें इस्लाम की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और नबी इस्लाम की मतवातर ये सुन्नत रही है कि उन्होंने फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम से ये पूछा करते थे कि तुम्हें क्या ख्वाब आया, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करते थे। इज़ योर स्टैंडर्ड्स, कभी भी किसी की आपने ताबे नहीं आना। एक मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स, एक मुसलमान की कॉम्पिटेंसी जो होती है वो अल्लाह के आगे ज़ीरो होती है, किसी इंसान के सामने नहीं। आपने नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना होता है, आपने हदीस को, कुरान व सुन्नत को फॉलो करना होता है। आपने किसी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के आगे अपने सजदा नहीं कर देना होता है कि जो भी वो बात कर रहा है वो हक बात है, उसके अलावा कोई और बात आपने ना समझनी है। अगर आपको कोई और स्कूल ऑफ थॉट ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रिसर्च आप उसको डिनाई कर रहे हो। ये बहुत से हमारे अंदर ये बायसनेस पाई जाती है कि जब भी एक बंदा हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रहा है या फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट द फ्लो जाके हमें कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको एक बायसनेस में आके बंदों की वो बात ठीक भी कर रहा है हम उसको डिनाई कर देते हैं। अगर साहिल सर की एग्जांपल ले लें तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उनको क्रिटिसिज्म दे रहे होते हैं, उनको इतने ज़्यादा बैकलैश कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वो उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ, वो उनके प्लेटफॉर्म के साथ, वो उनकी स्टेटमेंट में मर्ज नहीं हो रहे होते हैं, मतलब कि वो बात ठीक कर रहे होते हैं। तो वो ठीक बात कर रहा है, आपने उसकी ठीक बात को लाजमी अडॉप्ट करना है। और यही एक सोर्स ऑफ नॉलेज गेनिंग होता है कि आप अगर इस तरह की पर्सनैलिटी बना लेते हो कि आप लोगों की बुराइयों में से भी अच्छाई निकालने लग जाओ, तो अल्लाह आपके अंदर वो फरासत, वो कैपेबिलिटी डाल देते हैं कि आप, अल्लाह की तो यही एक सिफात है कि वो कभी भी रेप्लिकेशन नहीं बनाता है, वो हर बंदे को, हर चीज़ को अलग बनाता है। अगर कोई बंदा अच्छा लिख सकता है तो दूसरा बंदा अच्छा पढ़ सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आप दूसरों की एक बाइसनेस में आके उनकी अच्छी चीज़ों को भी डिनाई करना स्टार्ट कर दें।